परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सही बात है, परमेश्वर पवित्र है, हमारा यीशु मसीह पवित्र है। और पतरस कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो, क्यों मैं पवित्र हूँ। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए प्रभु का वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, उसके गीत गाने के लिए सहायता किया, मदद किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज का बाइबल अध्ययन में जाएंगे। आज का ध्यान का विषय है बाइबल का चेतावनी। मेरे प्रियो, बाइबल एक ऐसा पुस्तक है, हमें चेतावनी देता है। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है, हमारा जीवन को बदलता है। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो ये जीवन का पुस्तक है, सत्य का पुस्तक है, मार्ग का पुस्तक है। वो हमें सत्य बताता है, हमें मार्ग बताता है और जीवन के बारे में बताता है। और उससे पहले मेरे प्रियो, बाइबल एक चेतावनी भरा पुस्तक है। हम बाइबल में आशीष को देखे हैं, चंगाई को देखे हैं, ब्लेसिंग को देखे हैं, हीलिंग को देखे हैं मेरे प्रियो, लेकिन उसका एक पहलू हम देखें हैं। लेकिन उसका एक पहलू है, वो हमें चेतावनी देता है ताकि हम अपने आप को प्रभु के गुप्त आगमन के लिए, द्वितीय आगमन के लिए, उस राज्य के लिए हम तैयार करें। नया नियम को देखिए, पुरातन नियम को देखिए, हर एक जगह में प्रभु चेतावनी दिया है। यीशु मसीह पुरातन नियम को लेकर बाइबल के बारे में क्या चेतावनी दिया है। अगर हम एक पद को निकालेंगे लूका अध्याय हम निकालेंगे लूका उसका 17 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 29 से लेके 32 तक। लूका 17 अध्याय और उसका 29 से लेके 32 तक वचन कहता है, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। 32 पद कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये यीशु मसीह का कहा हुआ वचन है और यीशु मसीह का चेतावनी भरा वचन है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बाइबल यहाँ पर जो लिखा गया मेरे प्रिय 31 पद में, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। मेरे प्रिय, छत का मतलब है एक आत्मिक उन्नति का लेवल है, स्तर, आत्मिक लेवल का स्तर। अगर आपका आत्मिक लेवल ऊपर उठ रहा है, आप आत्मा में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको नीचे नहीं आना है, मैंने संसार में नहीं आना है। और खेत प्रभु का सेविकाई को दर्शाता है। अगर आप खेत में सेविकाई में आप हो तो सेविकाई से पीछे मत मुड़िए। तो इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने एक चेतावनी भरा वचन बोला, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखेंगे मेरे प्रियो? क्योंकि लूत का पत्नी को एक चेतावनी दिया गया था। जब सदोम उम्र को दूत लोग ना आए थे और वहां पर लूत के घर में थे, लूत उनको अतिथि संस्कार किया, और उसी रात में वहां का जो लुच्चे लोग, लफेंगे लोग, बेबिचारी लोग आके लूत को जबरन उसके घर में घुसने के लिए कोशिश करते थे, और दूत लोगों थे अंदर में। तो लूत को बोले कि तुम्हारा अंदर में जो पुरुष लोग आए हैं उसको हमको दो, ताकि हम उसको भोग करेंगे। तो सोदोम उम्रा पाप का जगह था, बेबिचार का जगह था, समलिंगी का पाप चल रहा था, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ। तो उस नगर को परमेश्वर नाश करने के लिए ठान लिया था, और वहां से लूत और उसका परिवार को प्रभु बचाना चाहता था। लूत धार्मिक है, और लूत धार्मिक के साथ साथ हम देखते हैं कि परमेश्वर लूत का परिवार को बचाना चाहता है, एक मौका देना चाहता है। लेकिन उस मौका को लूत का पत्नी समझ नहीं पाया, चेतावनी को लूत का पत्नी समझ नहीं पाया, और नमक का खंबा बन गया, पीछे मुड़कर देख दिया। उसको बोला गया था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, यहां से भागो।
तो मेरे प्रिय, आज का डेट में भी आज बहुत सारा विश्वासी गण पीछे मुड़कर देख रहे हैं, संसार की तरफ फिर रहे हैं। बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भोज लेते हैं, वचन को सुनते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सेवक भी हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, चंगाई का सभा करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं। आज वो लोग भी पीछे हट रहे हैं। इसलिए बाइबल चेतावनी क्या देता है? अगर हम एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, यहूदा का पत्री जो प्रकाशित पुस्तक से पहले हम देखते हैं, यहूदा का पत्री और उसका एक ही चैप्टर है और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 का 4 और 5। लिखता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यदि भी तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की शुद्धि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, विश्वासी गण का जीवन में उनके भीतर में एक दल, एक ग्रुप घुस गया है चुपके से। और वही क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा जो विश्वासी गण हैं, जो प्रभु को भय करने वाले हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में बदल डाले। परमेश्वर जो अनुग्रह किया उनके जीवन में, उस अनुग्रह को वो लोग क्या किए, उसका लाज नहीं रखे, अनुग्रह को ठट्ठों में उड़ाए, अनुग्रह को हम देखते हैं कि ठट्ठों में उड़ाए, मजाक उड़ाए। इसलिए लोग रास्ते में ढेर हो गए। इस्राएल लोग कानान देश क्यों नहीं पहुंचने पाए? क्योंकि उनके जब ये लोग जब मिस्र से निकले मेरे प्रियो, उस समय कुछ मिश्रित जनता, कुछ ऐसे लोग जो उनके अंदर में घुल मिल गए और उन्हीं के द्वारा इनका पतन हुआ मेरे प्रियो। तो ये चेतावनी भरा वचन परमेश्वर यानी यीशु मसीह हमें क्या कहता है, देता है। यहूदा के पत्री में हम जो पढ़ाई करते हैं, ये चेतावनी देता है कि तुम्हारा अंदर में भी ऐसे ही लोग घुस गए हैं, तुमको सावधान होना है, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इस्राएल लोगों के बीच में एक ग्रुप मिल गया मेरे प्रियो। अगर हम पढ़ाई करेंगे गिनती का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, गिनती का पुस्तक उसका 11 अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ाई करेंगे 4 पद। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेतमेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारे जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। जो मिस्री से जनता, जो मिलावट करने वाला जनता इनके अंदर में जो घुस गए थे, इनके बीच में आ गए थे, पहचान नहीं हो रहा है। यीशु मसीह एक एग्जाम्पल दिया था बीज बोने वाले का। एक व्यक्ति बीज बोया और हम देखते हैं कि शैतान ने आकर वहां पर जंगली बीज को भी बो दिया। जब दोनों साथ में उठ रहे थे तो मालिक ने देखा, खेत के मालिक ने देखा, बोला कि हमने तो अच्छा बीज बोया था, ये जंगली बीज कहां से आ गया? तो कर्मचारी जो से तो मालिक को बोले कि इसको क्या उखाड़ डालें? तो मालिक बोला अभी मत उखाड़ो, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, समय आएगा, कटने का समय आएगा, मैं उसको क्या करूंगा, काटूंगा, सबको अलग करूंगा। तो न्याय का समय जो होगा मेरे प्रियो, जो जंगली बीज का मतलब क्या है? जो पाप में भरा हुआ जीवन जो जी रहे हैं अभी आज का मसीह लोग, ढोंग करते हैं प्रार्थना का, ढोंग करते हैं धार्मिकता का जीवन का, ढोंग करते हैं बाइबल पढ़ने का, ढोंग करते हैं भलाई का काम करने का। मेरे प्रिय, वो लोगों का न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हमें चेतावनी देता है कि हमें उनसे निकलना है। पहला कोरिन्थियों की किताब अगर 10 अध्याय को निकालेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय
और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 से लेकर। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए, और सब ने बादलों में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दुष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जिससे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। ये चेतावनी, प्रभु का चेतावनी, पुरातन नियम का और नया नियम का। ये कोरिन्थियों मंडली को परमेश्वर ये चेतावनी भरा वचन, यीशु मसीह चेतावनी भरा वचन दे रहा है पौलुस के द्वारा, दुष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि वो लोगों ने जिस प्रकार गलत काम किए थे, वो लोगों ढेर हो गए। 23,000 एक दिन में परमेश्वर 23,000 लोगों को मार दिया। व्यभिचारी बन गए लोगों, मूर्ति पूजक बन गए, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाए, परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ माने मेरे प्रियो। तो आज का डेट में भी ऐसा हो रहा है। परमेश्वर खुश नहीं था उनका जीवन में मेरे प्रियो। तो अपने आप को झांकना है, अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो कि आज हमारे जीवन से प्रभु क्या खुश है। हम जो जीवन बिता रहे, मसीह जीवन बिता रहे हैं, प्रभु क्या खुश है। मत्ती 24 का 13 क्या कहता है? मत्ती 24 का 13 हम देखेंगे। मत्ती 24 का 13 लिखता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वो लोग धीरज नहीं धरे मेरे प्रियो। प्रभु जो अनुग्रह उनके पर जीवन में किया था, मिस्र से उनको निकाला था, 10 आश्चर्य कर्म, समुद्र का 2 भाग होना, चट्टान से पानी निकालना, स्वर्ग से मानना देना, उनका सारे आवश्यकता को प्रभु पूरा किया। फिर भी वो लोगों अपना जीवन को नहीं बदले, प्रभु का जीवन से खुश नहीं रहा मेरे प्रियो। प्रभु नाराज हुआ और उनको नाश कर दिया। आज कलीसिया में खाली आशीष चंगाई खाली प्रचार कर रहे मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का न्याय के बारे में, प्रभु का दंड के बारे में कोई प्रचार नहीं कर रहा है। एक विश्वासी किस प्रकार अपने जीवन को ठीक करके रखेगा, किस प्रकार पवित्र करके रखेगा, उसके बारे में प्रचार नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं पौलुस का जो किताब हम पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, गलाती, कोरिन्थियो, हम देखते हैं एफिसियो, गलाती, उसका बाद हम देखते हैं कोलोसियो, तीमोथी, इस सब देखिए को चेतावनी भरा वचन दिया गया है मेरे प्रियो, ताकि अपने आप को हमको सुधारना है। अगर हम एक पद को निकालेंगे, मत्ती 7 का अगर निकालेंगे, मत्ती 7 अध्याय और उसका 21 से अगर पढ़ाई करेंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें को कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। ये वही लोगन है मेरे प्रियो जो कि परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे थे। लोभ, लालच, संसारिक बातों में लोग फंसे हुए थे। इनके द्वारा मिराकल हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, लेकिन भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु इनके जीवन से खुश नहीं है मेरे प्रियो। ये यीशु मसीह का कहा हुआ चेतावनी भरा वचन है। इब्रानी 10 अध्याय अगर उसका 36 पद को देखेंगे, इब्रानी 10 अध्याय और उसका 36 पद को देखेंगे, क्या लिखता है?
इब्रानी 10 उसका 36। इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है कि ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल को पाओ। पौलुस यहां पर क्या कहता है? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। जो धार्मिकता में गिनती में आए हैं, जो लोग धर्मी लोग हैं, जो लोग प्रभु को यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसके मार्ग में चल रहे हैं, मेरे प्रिय, उन्हीं को ये चेतावनी भरा वचन दिया जा रहा है। तो अपने आप में सोचते हो कि मैं ठीक हूं, लेकिन सावधान रहो कि तुम गिरना ना जाओ। इसलिए प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय का 10 में कहता था, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूं। ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो प्रभु, जो बुलाहट, जो बुलाए गए हैं, जो चुने हुए हैं। इसराइलियों को प्रभु चुना, मिस्र से निकाले उनको, लेकिन उनका जीवन से प्रभु खुश नहीं था और 23,000 लोग मर गए। आज ये दुष्टांत प्रभु क्यों दिया जानते हैं? आज भी ऐसा हो रहा है। प्रभु हमको चेतावनी दे रहा है क्योंकि वो उसका आगमन निकट है, उसका न्याय निकट है। तो हमें किस प्रकार का जीवन काटना है? इसलिए नीति वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन सा बात में खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। अगर हम निकालेंगे नीति वचन 6 अध्याय को, नीति वचन 6 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे उसका 16 से 19 तक। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 6 बातों को परमेश्वर घृणा करता है। तो हमको भी घृणा करना चाहिए मेरे प्रिय। जो विषय को परमेश्वर घृणा करता है, हमको भी उसको घृणा करना है। हमको घृणा करना है मेरे प्रिय। लिखता है ना, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अगर आपका जीवन में घमंड है तो परमेश्वर आपको घृणा करता है मेरे प्रिय। घमंड के चलते साउल का पतन हुआ। घमंड के चलते हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा का पतन हुआ था। बाइबल में ऐसे बहुत, जो घमंड किया परमेश्वर उसको नीचे गिरा दिया। झूठ बोलने वाला जीव, सेवकाई के नाम में झूठ बोलना, पुरुष स्त्री के साथ झूठ बोलता है, स्त्री पुरुष के साथ झूठ बोलता है, विश्वासी होकर, और प्रभु घृणा करता है मेरे प्रियो। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अगर आप किसी निर्दोष का लहू बहाए मेरे प्रियो, प्रभु घृणा करता है। हम देखते हैं आहब राजा, एक व्यक्ति का जमीन था, उसको हड़प लिया और उसको मरवा डाला। उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसको फंसा कर मरवा डाला। लेकिन आहब राजा और जो उस टाइम था, जो इजबेल रानी था, दोनों का क्या परिणाम हुआ? परमेश्वर का श्राप उन पर आया, दंड आया उनके जीवन में। उसके बाद हम देखते हैं अनर्थ कल्पना करने वाला मन। हमारा मन में जो गलत गलत कल्पनाएं उठता है, गढ़ता है, इसको फंसाना, उसको ये करना, उसको वो करना, इसको फंसाना, उसको चुगली करना, ये जो गढ़ने वाला मन, ये भी प्रभु घृणा करता है। बुराई करने को बेग दौड़ने वाला पांव। आपका पांव कहां जाता है बुराई करने के लिए? किसी की हत्या करने के लिए है, किसी को मारने के लिए, किसी को फंसाने के लिए। झूठ बोलने वाला साक्षी, जो झूठा गवाह देते हैं। भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 बातें जो है प्रभु घृणा करता है। हमको भी घृणा करना, ये चेतावनी भरा वचन। अगर ऐसा जीवन हमारा है मेरे प्रियो, तो हम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। मरकुस 7 का अगर 21 और 23 पढ़ाई करेंगे, मरकुस 7 का 7 उसका 21 और से लेके पढ़ाई करेंगे।
क्योंकि भीतर से, फिर उसने कहा जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 20 पद, उसका बाद 21 पद, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इससे हमें बचना है। यह मनुष्य को अशुद्ध करता है मेरे लिए, अंदर से जो निकलता है बुरी बुरी बातें। प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय का 27 पद को देखेंगे मेरे प्रिय। प्रकाशित पुस्तक हम देखें यीशु मसीह का कहा हुआ वचन। अभी हम देखेंगे योना का वचन देखेंगे। योना का क्या कहता है इसके बारे में। इक्कीस का 27 को पढ़ाई करेंगे। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कोई अपवित्र चीज उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा मेरे प्रिय। ये चेतावनी भरा वचन हमको दिया जा रहा है विश्वासी गणों को, प्रभु के लोगों को। कोई भी अशुद्ध चीज स्वर्ग में एंट्री होने नहीं पाएगा, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र जगह है मेरे प्रियो। तो हमें भी पवित्र बनना है। पहला कोरिन्थियों 6 का अगर 9-10 पढ़ाई करेंगे, पहला कोरिन्थियों 6 का 9-10 को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामिनी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामिनी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर का राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यहां पौलुस चेतावनी भरा वचन मंडली को, कोरिन्थियों मंडली को लिख रहा है मेरे प्रियो। कोरिन्थियों का जो मंडली थे, ये लोग ज्ञानवान थे, ये लोग विश्वास, ये लोग मैंने वरदानों से प्राप्त भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे लोग थे। लेकिन इनको पौलुस क्यों चेतावनी दे रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं, उन्हीं के द्वारा तुम भ्रष्ट ना होने पाओ। मिस्री लोग को, जो मिस्र से इसराइली जब निकले तो वहां पर कुछ मिस्री लोग उनके अंदर में घुस गए मेरे प्रियो। चुपके से घुसकर उनके साथ निकल आए और वही लोगों ने इनको गिराने के लिए कोशिश की। उनकी बात को लोगों ने सोचे, उनकी बात को माने। मिस्र से तो इस्राएली निकले, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला मेरे प्रियो। तो आज का डेट को अगर हम ध्यान देंगे मेरे प्रियो, हम तो कलीसिया में आए, लेकिन कलीसिया में आज संसार घुस गया है। संसार से तो हमको निकाला गया, लेकिन हमारा अंदर में संसार अभी तक है। अभी तक हम संसारिक हैं, अभी तक हम लोभ लालच में फंसे हुए मेरे प्रियो, गलत काम में फंसे हुए हैं। इसलिए चेतावनी भरा वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें देता है। बाइबल हमें क्या देता है? चेतावनी भरा वचन। किस लिए देता है? ताकि हमारा जीवन में सुधार आए। पहला कोरिन्थियों की किताब, उसका अगर ध्यान देंगे, ये वचन किसको कहा गया है? पहला कोरिन्थियों 1 का अगर निकालेंगे, 1 का और उसका 1 से लेके हम पढ़ाई करेंगे 2 तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सुस्तिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बुलाए गए, जो विश्वासी लोगों को बुलाए गए, चुना गया था, प्रभु उनको बुलाहट दिया था, प्रभु उनको चुना दिया, उन्हीं को ये चेतावनी भरा वचन दिया जा रहा है मेरे प्रियो। एफिसियो 5 का 5 भी देखेंगे तो पौलुस वहां पर फिर से देख के चेतावनी भरा वचन क्या देता है। एफिसियो 5 का 5,
लिखता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर हैं, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं। देखिए, हर जगह में सेम सेम बातें लिखा गया है। पवित्र आत्मा हर एक जगह में जब पौलुस के बाद द्वारा बोलता है, यीशु मसीह के द्वारा बोलता है, प्रेरितों के द्वारा बोलता है, पतरस के द्वारा बोलता है, हम लगता है कि जितने भी प्रभु के दासों के द्वारा बोला गया, सब जगह में एक एक विषय को रिपीट किया गया है। जैसे व्यभिचार, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा मेरे प्रियो एक ऐसा और एक चीज है जो कि इसको मूर्ति पूजा कहा जाता है। अगर फिलिपियो का पुस्तक अगर निकालेंगे 3 का अगर पढ़ाई करेंगे 19 से, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। जो अधिक से अधिक खाना खाते हैं उनका ईश्वर पेट है। बोलते ना, सबसे पहले पेट पूजा। आज खाने के चलते लोग आज बेविचारी हो जा रहे हैं। ऐसो खाने के लिए अपना पैलोठा का अधिकार को बेच दिया। हवा खाने के चलते उनको एदन का वाटिका से निकालना पड़ा। हम देखते हैं कि मिस्री जो इसराइली थे, खाने के चलते 23,000 लोग मर गए। लोभ, ये मूर्ति पूजा का सदृश है मेरे प्रियो। आज खाने के लिए लोग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गाड़ी में पैसा खर्चा करके जाते हैं, लेकिन गिरजा नहीं जाते हैं। सामने का गिरजा में नहीं जाते, प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते, संगति करने के लिए नहीं जाते, लेकिन खाने के लिए चले जाते हैं। ये क्या है? मूर्ति पूजा का सदृश है मेरे प्रियो। लोभ, लालच, व्यभिचार, मूर्ति पूजा बार बार रिपीट किया गया है। देखिएगा हर एक चैप्टर में ये चेतावनी भरा वचन है मेरे प्रियो। अगर हम और एक पद को निकालेंगे, गलाती उसका 5 अध्याय उसका 19 पद को अगर निकालेंगे, वहां पर भी देखिए वही बात को लिखा गया है। गलातियों 5 का 19, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज्य के वारिस ना होंगे। ये चेतावनी भरा वचन देखिए इस जगह में गलातियों को मंडली को भी लिखता है, सेम चीज को लिख रहा है, रिपीट कर रहा है। ये जो पाप कर रहे हैं मेरे प्रिय, जो विश्वास ये पाप कर रहा है, वो कभी भी उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर अपना वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है कि तुम ये गलत काम ना करो। पहला कुरिन्थियों 15 का अगर हम पढ़ाई करेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 50 और 51, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 और 51 लिखता है कि हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। लहू मांस क्या है? शरीर, सांसारिक शरीर। ये शरीर, पृथ्वी का शरीर, ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा जब तक वो शरीर आत्मा में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक शरीर आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा, तब तक उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। इसे तो रोमियो 8 अध्याय में पौलुस कहता है कि जो शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा वो मरेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार शरीर का क्रियाओं को मारेगा वो जीवित पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। आज मंडली को ये चेतावनी भरा वचन बाइबल देता है मेरे प्रियो। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को पवित्र बनाइए। प्रकाशित पुस्तक 21 का अगर हम 8 को देखेंगे कि वहां पर यूहन्ना कौन सा चेतावनी भरा वचन देता है, बाइबल हमको कौन सा चेतावनी भरा वचन देता है? 8, प्रकाशित पुस्तक 8, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारियों और टोन्हे और मूर्ति पूजक और सब झूठ का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। यहां पर भी वो चीज को रिपीट किया गया है, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, टोन्हे, डरपोकों कौन? जो परमेश्वर का गवाही देने के लिए डरता है, जो अपने आप को मसीह कहने के लिए डरता है, उनको डरपोकों कहा गया मेरे प्रियो। अभी
मणिपुर का घटना वो देखिए मेरे, इतना सब कुछ उनका खो गया, फिर भी लोग प्रभु में मजबूत हैं, फिर भी लोग परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। उनका पास घर नहीं है, धन नहीं है, सब चला गया, चर्च भी नहीं है, लेकिन वो लोग जंगल में रहकर प्रभु का महिमा कर रहे हैं। ऐसा सतावट सब जगह में होने वाला है मेरे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं जे नहीं होगा, होगा। आज प्रचारक प्रॉस्पेरिटी, धन कैसे मिलेगा, धन कैसे कमाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, घर कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, खाली इसके बारे में प्रचार करके सबको आज का कर दिए हैं, सबको सुस्थिर कर दिए हैं, सब ठंडा हो गए मेरे प्रियो। इसलिए लिखा गया अंत धर्म के बढ़ने, अधर्म के बढ़ने से लोग क्या हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे, उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रभु के प्रति प्रेम। संगति में ठंडापन आ जाएगा, परजन पढ़ने में ठंडापन आ जाएगा, प्रार्थना करने में ठंडापन आ जाएगा, विश्वास करने में ठंडापन आ जाएगा। तो आज यही चीज दिखाई दे रहा है। कौन दुख सहेगा, कौन कष्ट सहेगा, कौन क्रूस उठाएगा? हम नहीं उठाएंगे क्या? हमको इसलिए दुनिया में लाया गया था? ऐसे सवाल कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए उस दिन प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि नहीं पहचानता, हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हटो। 22:15, प्रकाशित पुस्तक 22:15 थोड़ा पढ़ाई करेंगे। लिखता है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। सेम चीज रिपीट कर रहा है, देखिए सेम पाप को रिपीट किया जा रहा है, हर जगह में रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये चेतावनी वाला वचन है। अपने जीवन को सुधारना मेरे प्रियो। हमें सुगर कोट वचन नहीं चाहिए, हमें चेतावनी वाला वचन चाहिए ताकि हमारे जीवन को सुधार नहीं पाए, हमारे बाल बच्चे को सुधार नहीं पाए। अपने आप को सुधारें, अपने बाल बच्चे को सुधारें। आपका बाल बच्चे कहाँ जा रहे हैं आज? उनका मन कहाँ है आज? उनका गति कहाँ पर है? कभी आप ध्यान दिए हो? आज क्यों मसीह परिवार के बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं? क्यों आज सांसारिक बन रहे हैं? क्योंकि माता पिता का अनुशासन का जीवन ठीक नहीं है। बाइबल तो पढ़ते हैं सुबह उठकर, लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं है। जिस फारूसी साधु के लोगों जैसे थे लोग मेरे प्रिय, फारूसी साधु के लोगों का जीवन जैसा था। अगर हम निकालेंगे प्रकाशित रोमियो 1:29, रोमियो 1:29 क्या कहता है? 1:29 29 से 32 तक। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्षा से भरपूर होके और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरे के अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासी, घाती, माय रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते थे, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। ये बाइबल का चेतावनी भरा वचन है, ध्यान दीजिएगा। मत्ती 5:20, मत्ती 5:20 क्या कहता है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। शास्त्री लोग को व्यवस्था को अच्छा से पालन करते थे, लेकिन परमेश्वर का भय के अनुसार, प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे थे। बाहर का उनका जो धार्मिकता है, बाहर का धार्मिकता लोगों को सब दिखाई देता है। रास्ते में खड़े खड़े होकर प्रार्थना करते रहेंगे, धार्मिकता का काम करते रहेंगे, दशमांश देते रहेंगे, लेकिन उनका अंदर सड़ापन से भरा हुआ है। मत्ती 23:23
मत्ती 23 का अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, मत्ती 23 और 23 का पढ़ाई करेंगे 27 पद लिखता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आज का कलीसिया को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, कुछ लोग ऐसे ही हैं। बाहर में धार्मिकता दिखाई देंगे, बाहर में बहुत अच्छा दिखाई देंगे, लेकिन अंदर में कपट भरा हुआ, ईर्षा से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है। इसको गिरा देंगे, उसको गिरा देंगे, ये पोस्ट को मुझे मिलना चाहिए, वो पोस्ट को मुझे मिलना चाहिए। आज पोस्ट के चलते देखिएगा कितना कलीसिया में घटना सब घट रहा है मेरे प्रियो। और मत्ती 22 का अगर पढ़ाई करेंगे, 22 का 12-13 लिखता है, उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पिसना होगा। मतलब आज हमें जो उद्धार का वस्त्र मिला है मेरे प्रियो, जो प्रभु ने हमें जो उद्धार का वस्त्र दिया है, वो वस्त्र को पहनकर ही हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। एक व्यक्ति पहनकर नहीं आया था, उसको देखा तो तेरा वस्त्र कहाँ गया, तो चुप हो गया और उसको बांध कर अंधकार में फेंका गया मेरे प्रियो, बाहर में, मतलब नरक में। तो हम लोगों का जो धार्मिकता का वस्त्र हमें मिला है मेरे प्रियो, उसको हमें ठीक करके रखना है, दाग ना लगने देना, उसको चौकसी करना है, तब जाके हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अगर हम देखेंगे वस्त्र के बारे में, प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 4 पद से। प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय उसका 4 पद लिखता है, पर हाँ, सरदूस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। उस श्वेत वस्त्र, जो उद्धार का वस्त्र मिला, जो यीशु मसीह का वस्त्र हम जो ओढ़े हैं मेरे प्रियो, वो अपने वस्त्र में दाग नहीं लगाएं, तो हमें भी नहीं लगाना है। जिनका वस्त्र मलिन नहीं हुआ है, वो लोग कौन योग्य है मेरे प्रियो उस राज्य में प्रवेश करने के लिए। हम देखें मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, लूत का पत्नी को स्मरण रखो। क्यों कहा स्मरण करके? क्योंकि लूत का पत्नी पीछे मुड़ गया। उसको एक मौका मिला था उद्धार पाने के लिए, प्रभु ने एक चांस दिया उद्धार पाने के लिए, लेकिन वो पीछे मुड़ गया। मेरे प्रियो, प्रभु हमको जब सेपरेशन करता है, जब सेपरेट करता है दुनिया से, जब हम निकल जाते हैं, जब मसीह यीशु में नया सृष्टि है, पुराना बीत गया, सब पुराना बीत गया, सब कुछ नया हो गया है, तो लूत का पत्नी को विश्वास करना चाहिए था कि एक प्रभु इस नगर को नाश करेगा तो हमें यहां से बचना है। लेकिन वो उस बात को ध्यान नहीं दिया, प्रभु का उस जीवन को ध्यान नहीं दिया, प्रभु उसको जो जीवन देना चाहता है, बचाना चाहता है, उसको ध्यान नहीं दिया। वो प्रभु का अनुग्रह को तुच्छ माना, उसका वचन को तुच्छ माना और पीछे मुड़कर देखा। तो आज ऐसे लोग हैं जो आज पीछे मुड़कर देख रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह को तुच्छ मान रहे हैं, परमेश्वर जो दंड देने वाला है उसको तुच्छ मान रहे हैं, परमेश्वर को हल्का में ले रहे हैं। तो इनको प्रभु चेतावनी दे रहा है कि अपने जीवन को सजाओ, अपने जीवन को सुधारो। तुम अगर मन नहीं फिराओगे तो मैं क्या करूंगा, वो दीपट को हटा दूंगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, क्योंकि बाइबल हमें चेतावनी देता है। आशीष के बारे में अगर प्रभु बोलता है तो उसके दूसरा पहलू है दंड, न्याय के बारे में प्रभु कहता है कि अगर तुम पवित्र जीवन नहीं बिताओगे, तुम अगर मेरी इच्छा पर नहीं चलोगे, तो तुमको बाहर रहना पड़ेगा, तुम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। धनी व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह क्यों एग्जाम्पल दिया? लाजर और धनी के बारे में।
धनी व्यक्ति को एक मौका मिला था, एक चांस मिला था लाजर का कुछ मदद करने के लिए। लाजर आया तो उसका लाजर को बताना चाहता था कि लय धनी व्यक्ति, अभी तुम्हें मौका है कुछ करने के लिए, वो नहीं किया। लाजर मर गया, अब्राहम दूत आए और अब्राहम के गोद में उसको ले गए, और धनी व्यक्ति मर गया। और देखते हैं कि वो अपने आंखें खुलता है तो अधोलोक में, नरक में है, और ज्वाला में, आग के ज्वाला में तड़प रहा है। वहां पानी का नसीब नहीं है मेरे प्रिय, एक बूंदा पानी भी नहीं मिल रहा है। तो वो एक बूंदा पानी के लिए वो अब्राहम से निवेदन करता कि हे पिता अब्राहम, लाजर को बोलो वो यहाँ आएगा और अपना उंगली का सिरा पानी में डूबा कर मुझ को देगा, मेरे जीव को ठंडा करेगा। तो नरक का यंत्रणा वैसा ही है मेरे प्रिय, वहां पानी नहीं मिलेगा, हर समय खाली पीड़ा, हर समय खाली पीड़ा, आग के ज्वाला में अब तपते रहेंगे। तो यही चेतावनी प्रभु देता है कि अपने आप को सुधारो। ये जितने प्रकार का गलत काम हम आज बाइबल में से पढ़े मेरे प्रियो, नया नियम भी देखे, पुरातन नियम को देखे, इनसे अपने आप को हमें बचाना है, इनसे अपने आप को अलग रहना, सेपरेशन रहना है, और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। प्रभु बताता है, चेतावनी दिया है, नहीं सुधरोगे तो तुमको वही जगह मिलेगा। इंसान जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना नहीं है। इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर हम शरीर के अनुसार बोएंगे तो शरीर के अनुसार हम विनाश की कटनी काटेंगे। अगर हम अनंत जीवन का आत्मा के अनुसार अगर बोएंगे तो हम अनंत जीवन का कटनी काटेंगे। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें, अनुग्रह करें, दया करें, कृपा करें। छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को यहीं विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सा वचन के द्वारा अगुवाई किया, आपने चेतावनी भरा वचन हमें दिया ताकि हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को पवित्र करें। क्योंकि प्रभु आपने एक दृष्टांत के बारे में, जो पुरातन नियम में जो इस्राएली लोगों ने जो गलती किए थे, एक दृष्टांत थे, उसी दृष्टांत को हमें बता रहा था कि हम उस गलती को ना दोहराए हैं। जितने भी ऑनलाइन देखने वाले प्रभु, आज उनके जीवन में अगर कोई गलतियां हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रहा है प्रभु, वो लोगों के जीवन में अनुताप का आत्मा दे प्रभु। लोग तेरे पास आएंगे, क्षमा मांगे और पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे प्रभु, और फिर से प्रभु तेरे मार्ग में चलेंगे, तेरे इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, उस राज्य के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करेंगे जो राज्य हम सब के लिए रखा है प्रभु। ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर, हर एक का जीवन बदलने पाए। क्योंकि प्रभु तू मन को, तूने कहा सबसे पहले अपने तुम मन फिरा, क्योंकि स्वर्गराज निकट है। तूने मन फिराने के बारे में प्रचार किया। तू चाहता कि हमारा मन शुद्ध रहे, हमारा जीवन शुद्ध रहे, हमारा जीवन पवित्र रहे, हमारा जीवन निर्दोष रहे, असुरक्षित रहे। और उस तेरे आने समय तक तू जब आएगा प्रभु, वही चीज को देखकर तू अपने हम सबको तू अपने जगह ले जाएगा प्रभु। आपने हमें इस सारे बातों को बताया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। जितने ऑनलाइन देखने वाले प्रभु, उनका जीवन में ये वचन काम करने पाए, आशीष और अनुग्रह होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।